यहाँ के जितने लोग हैं, जितने भी मंत्री विधायक हैं, ये लोग जो है ना, ये लोग एडॉप्टेड हैं एक तरह से। चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता कभी ना गंधारी हो। जो है जगन्नाथ महतो बुड़बक है भैया, वो हमारे घर की बात है, वो बुड़बक है कि क्या है? आपकी राबड़ी देवी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD थी क्या, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो गोल्ड मेडलिस्ट थी इंग्लिश में? एक है, एक कहता है कि एक कोई है आदमी कौन तिवारी है, वो कहता है हम ईंट से ईंट बजा दें। तुम्हारा बाप का राज है, ईंट से ईंट बजा दोगे? हमको किसी भी जात, किसी भी संप्रदाय, किसी भी भाषा से विरोध नहीं है। हम कहते हैं कि जो हमारी 9 भाषा थी, जो जगन्नाथ मिश्र की सरकार में 30 मार्च 1981 को जो तय किया गया था, हम वही भाषा चाहते हैं। हमें वो 9 भाषा सुरक्षित चाहिए। हमारा जो 7 भाषा बाहर से जो ऐड किए गए बाहरी भाषा, उसको हम नहीं चाहते हैं। बस यही हमारी मांग है और कुछ नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारी बाहरी भाषा जो है, जो हमारी भाषा पर अतिक्रमण ना हो, हमारी यही मांग है। जैसे देखिए, भाषा क्या होता है ना, भाषा एक आदमी की पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है, एक राज्य की या क्षेत्र की पहचान होती है। जैसे कोई बिहारी आता है, बोलता है रउआ तानी कैसन बा, हम समझ जाते हैं कि वो बिहारी है। हम जाते हैं, हम हैं खोरठा भाषी, हम जाके महाराष्ट्र में बोलते हैं कि बाबू कैसन है, तो समझ जाता है कि ये झारखंडी है। तो भाषा जो है आदमी का पहचान है। आज हम गोवा का एक फॉर्म भर रहे थे, तो गोवा में लिखा था फॉर्म में कि डू यू नो कोंकणियन मराठी। हम बोल दिए नो बोल दिए, वो फॉर्म क्लोज हो गए। वही हम चाहते हैं कि जो भाषा का जो प्रोटेक्शन लगाया गया था, जो एक प्रोटेक्शन, एक दीवार खड़ी की गई थी कि बाहरी लोग ना घुस पाए, वही दीवार हमको चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है, हमारे झारखंड के जो बच्चे हैं, वो इस पे आ पाएँ। बाहरी कैसे लगते हैं वो लोग? 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो बाहरी कैसे होगा? एकदम है। 20-25 साल से हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, झारखंडी, तो क्या उनको वहाँ डोमिसाइल मिल जाएगी, वहाँ अधिकार मिल जाएगी? अभी सुप्रीम कोर्ट में एक बिहारी आदमी थे, वो सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए कि हम 40 साल से झारखंड में रह रहे हैं, क्या हम 40 साल से रह रहे हैं, हमको आरक्षण का अधिकार चाहिए यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट लताड़ा, 2 लात मारा, बोला कि यहाँ पर आपको एकल नागरिकता है, भारत में एक ही डोमिसाइल बनेगी, आरक्षण का लाभ आप एक ही स्टेट में ले सकते हैं, दोनों स्टेट में नहीं। आपको बिहार में आरक्षण की लाभ मिलेगी, झारखंड में नहीं। ये आपके जो अभी जो जल जंग जमीन की सरकार बनी, सारे मंत्री विधायक चुप हैं सिवाय एक नेता के। क्या लगता है कि वो सब सारे जो मंत्री जो चुप हैं भाषा विवाद को 1932 पे, तो वो लोग क्या, उनके पास नॉलेज नहीं है? नहीं, इनके पास सही में नॉलेज नहीं है। इनको अपने का देखिए, आज उड़ीसा का हम उदाहरण देते हैं। उड़ीसा में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक समय में हुआ, लेकिन वहाँ के लोगों ने विधानसभा में वहाँ के लोकल क्षेत्रीय पार्टी को चुना, और लोकसभा में जो था, लोकसभा में वहाँ के जो बीजेपी पार्टी थी उसको चुना। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्षेत्रीय पार्टी जो है वहाँ के लिए काम करती है। आज साउथ में जाके देखिए, साउथ में सब क्षेत्रीय पार्टी बनता है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्षेत्रीय के बारे में सोचते हैं। यहाँ के जितने लोग हैं, जितने भी मंत्री विधायक हैं, ये लोग जो है ना, ये लोग एडॉप्टेड हैं एक तरह से। ये लोग को पता ही नहीं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी परंपरा क्या है, इनको पता ही नहीं। अपनी भाषा का अतिक्रमण इन लोगों को नहीं पता है। अतिक्रमण भाषा का किस तरह से होता है, हम उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं। पहले हम देखिए, पानी डोरी जो खींचते हैं, डोरी को हम लोग पहले डोरी बोलते थे, है ना। डोरी के पहले, उसके पहले हम लोग क्या बोलते थे? डोरी के पहले हम लोग उसको बोलते थे डोर के बाद आया उभैन जो है वो खोरठा भाषा है। उभैन से आया, उसको हिंदी आया डोर, तो उसने काट लिया, खा गया। फिर उसको डोर के बाद इंग्लिश शब्द आया रॉप, तो रॉप ने खा गया। तो इस तरह से खाते चला जाता है, एक भाषा दूसरे को खा जाती है। जैसे फूड चेन को समझिए, बाघ खा जाता है सियार को, सियार खा जाता है हुंडार खा जाता है बकरी को, बकरी खा जाती है घास को। इस तरह से बड़ा भाषा जो रहता है वो छोटी भाषा को खा जाता है। इसी तरह से अतिक्रमण होता चला जाता है। फिर जब भाषा का अतिक्रमण होता है, संस्कृति का अतिक्रमण हो जाती है, संस्कृति का अतिक्रमण होता है, परंपरा चली जाती है, परंपरा का अतिक्रमण होते सभ्यता। ये चारों चीज़ें मिल के एक किसी भी देश, किसी भी राज्य की पहचान बनती है। जैसे हम सरहुल पूजा करते हैं, कर्मा पूजा करते हैं। अगर हम लंदन जाके सरहुल या कर्मा करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि झारखंडी है। अगर कोई बिहारी है, कोई जाके छठ पूजा अगर लंदन में करता है, तो लोग समझ जाते हैं कि ये बिहारी है। क्यों? क्योंकि वो उसकी परंपरा है, उसकी संस्कृति है, उसकी पहचान है वो चीज़। भाषा ये चीज़ होती है। दूसरी बात, हम 1932 के खतियान की बात कर रहे हैं। भैया के लोग कहते हैं कि बिहार से अलग हुआ झारखंड। नहीं भैया, हमारे लिए अलग कानून 1908 में ही बन गई थी। हमारा जो क्षेत्र था 1908 में ही, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में ही लागू कर दिए गए थे। क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत ईमानदार, बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। इसी कारण से यहाँ की ज़मीन जो है, कुछ छोटा मोटा चीज़ दे के, एक बोरा चावल ऐसे दे के जो उसका ज़मीन को हड़प लिया जाता था पहले। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को देखा, तो उन्होंने क्या कर दिया कि सबसे पहले छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जब पहला ग्राफ पढ़िएगा, तो उसमें लिखा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का मेन मकसद जो है अवैध कब्जों को रोकना है। अगर आप बसे हैं, अगर आप झारखंड में हैं, तो आप अवैध हैं।
क्योंकि धारा 46 जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का कहता है कि जो ST SC है वो सिर्फ अपने ही थाना क्षेत्र के लोगों को ST SC होगा और अपने ही थाना क्षेत्र के लोगों को ज़मीन बेच सकता है। उसका फिर 46 का ख कहता है कि अगर कोई OBC है तो वो अपना ज़मीन जो है सिर्फ OBC को बेच सकता है और वो उसी जिला का निवासी हो सकता है। एक को खुला रखा गया था सामान्य वर्ग के ज़मीन को, सामान्य वर्ग के ज़मीन को सिर्फ बाहरी लोग खरीद सकता है। अगर आप आए हैं, अगर CNT एक्ट और SPT का अगर ज़मीन खरीदे हैं तो आप अवैध हैं। और संविधान भी इस बात को मान्यता देती है। 66वां संविधान संशोधन 1990 में संविधान की 9वीं अनुसूची में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को मान्यता दिया गया है। ये बात इन लोगों को, इन नेताओं को पता भी नहीं है। देखिए, हम कह रहे हैं ये अंधे किस तरह हुए हैं। इस तरह देखिए, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता कभी ना गंधारी हो। ये सत्ता पे धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, इसको कुछ अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी सत्ता को बचाने में कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जैसे धृतराष्ट्र को अपना महत्वाकांक्षा में पूरा जैसे हस्तिनापुर का सत्यानाश कर दिया था, उसी तरह से हेमंत सोरेन जो सत्ता में बैठा हुआ है वो पूरा झारखंड को विनाश कर देगा। आज देखिए, जितना भी स्टेट है, हमारे साथ छत्तीसगढ़ अलग हुआ, वो खतियान के आधार पर 75% अपने लोगों के लिए रिजर्व कर चुका है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो 90% तक C और D की नौकरियों में रिजर्व कर चुके हैं। हम 100% की मांग नहीं करते हैं, वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम उसकी बात नहीं करते, हम कभी नहीं करते। हम रघुवर दास के 13-11 जिला का कभी समर्थन नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो असंवैधानिक है, वो प्रमाणित नहीं है, वो संविधान खारिज कर सकती थी। हम लोग को इस चीज़ पता था, हम लोग इसके विरोध में गए भी थे। हम लोग राजभवन में 1985 का जब कट ऑफ दे के आ गया तब भी हम लोग विरोध किए थे कि नहीं, आप अपने मन से कोई आता है 1985 करके चला जाता है, कोई मैट्रिक इंटर करके चलाता है, ये कैसे चलेगा, कब तक चलेगा। और देखिए, रमेश हांसदा भी JSS CGL का आया, रमेश हांसदा केस कर चुका है। वो कह रहा है कि जब स्थानीय नियोजन नीति बना ही नहीं तो आप किस आधार पर नौकरी देंगे, कैसे आप झारखंडियों को परिभाषित करेंगे। अभी हरियाणा देख लीजिए, 1.5 महीना पहले खुद को परिभाषित किया है और वहाँ के लोगों के लिए 75% रिजर्व किया है। कैसे? क्योंकि वो परिभाषित किया कि हरियाणा के लोग कौन हैं। ये लोग, एक हो कैलाश यादव, वो कहता है कि जो है जगन्नाथ महतो बुड़बक है। भैया वो हमारे घर की बात है, वो बुड़बक है कि क्या है। आपकी राबड़ी देवी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD थी क्या, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो गोल्ड मेडलिस्ट थी इंग्लिश में? नहीं ना थी। आपका भी बुड़बक थी, लेकिन आप सवाल खड़ा किए बिहार में? नहीं किए। आप कौन होते हैं वहाँ पर पूछने वाले प्रश्न? कौन होते हैं आप? झारखंड का मेरा सवाल है, हम उससे सवाल पूछेंगे और हम लोग पूछ भी रहे हैं कि क्यों हमारे भाषा को अतिक्रमण किया गया। वो मंत्री हैं, वो पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम उससे सवाल पूछेंगे और वो जवाब भी दे रहे हैं। एक कहता है कि एक कोई है आदमी, कौन तिवारी है, वो कहता है हम ईंट से ईंट बजा दें। तुम्हारा बाप का राज है, ईंट से ईंट बजा दोगे? तुम्हारा बाप का राज है। अगर इतना ही हिम्मत है तो देखो ना, बिहार का इंडेक्स देखो, हेल्थ इंडेक्स देखो, एजुकेशन इंडेक्स देखो, वाटर इंडेक्स देखो, सबसे नीचे गिरा। कभी आवाज़ उठाए बिहार में? कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। तुम क्यों लतियाए जा रहे हो? महाराष्ट्र में क्यों लतियाए जा रहे हो? गुजरात में क्यों लतियाए जा रहे हो? साउथ में क्यों लतियाए जा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी नेचर यही है। अगर सही में तुम चाहते हो कि अगर बिहार का तरक्की देखना चाहते हो तो अपने बिहार में मांग कीजिए। जो वहाँ पर जो इतनी अराजकता फैली हुई है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना भ्रष्टाचार है, तो उसके लिए कभी आवाज़ उठाएं आप? नहीं। झारखंड में क्या है? जयराम दाई बहुत अच्छा बात कहते हैं, लेलवा के बहू सबके भोजी। मतलब हम लोग थोड़ा ईमानदार है, थोड़ा ईमानदार किस्म के हैं, तो मतलब क्या कीजिएगा, इसमें उतर आइएगा। ज़बरदस्ती हम अपना अधिकार की भी मांग ना करें। हम क्यों झारखंड अलग किए थे? झारखंड अलग क्यों किए थे? निर्मल दा का एक बहुत अच्छा कथन है। निर्मल दा कहते थे कि मैं फिर सवाल बन के उठूँगा, अगर जवाब हो सके तो अपने पास जवाब रखना। वो जवाब क्या है? झारखंड किसके लिए और क्यों अलग हुआ था? किसके लिए और क्यों अलग हुआ था? क्यों? क्योंकि 40% खनिज संपदा इधर, और क्या मिलता था हिस्से में? कोयला का धुआं, यूरेनियम का रेडिएशन, और विकास किसका होता था? उधर वाले का। इसलिए हम झारखंड अलग कराएं। फिर क्या मिल रहा है? वही दिक्कत, वही अनएम्प्लॉयमेंट, वही हेल्थ इंडेक्स एकदम नीचे गिरा हुआ है। झारखंड का हेल्थ इंडेक्स का पता नहीं कहाँ चला गया है। वाटर इंडेक्स सबसे नीचे। पॉल्यूशन, आप झरिया कभी जाइए, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ कंट्री, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आता है पूरा झरिया। क्यों? कोयला का धुआं हमारे हिस्से में, पैसा तुम्हारे हिस्से में, रेडिएशन हमारे हिस्से में, पैसा तुम्हारे हिस्से में। ये कब तक चलेगा? हम अपना अधिकार का मांग कर रहे हैं, हम अपना अधिकार करना है। आपका भी अधिकार है, ऐसा नहीं है। भारत जो है राज्यों का संघ है, आपका भी इसमें अधिकार है, लेकिन कितना? 25%, 75% मेरा अधिकार है। आज गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में 2018 में
टीचर का वैकेंसी आया गिरिडीह और गोड्डा में 52 सीट था, 48 को बहरियों का हुआ। कैसे, क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि हमारा डोमिसाइल अभी परिभाषित नहीं है। हम झारखंडी है कि नहीं परिभाषित नहीं है। परिभाषित करना पड़ेगा सरकार को, और ये हम छाती चढ़ के लेंगे। ये हमारा अधिकार है, हम राइट्स है, हम कटे हैं, हम मरे हैं, हम लड़े हैं, तब जाके झारखंड मिला है। और यहाँ के छात्रों से मेरा अपील है, खास करके छात्रों, आप लोग 5 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। कभी सोनी कुमारी के केस में फंसेगा, कभी रमेश हंसदा के केस में फंसेगा, क्योंकि इसमें जितना भी नीति निर्माता हैं सब बाहरी हैं, और नीति ही इस तरह से बनाते हैं। वो लोग जानते हैं कि इस तरह से नीति बनाएंगे तो यहाँ के स्थानीय मूलवासी जो हैं वो विरोध करेंगे और ये नौकरियाँ फंसेंगी। हम ना ऊपर में बैठ पाएंगे, ना कभी झारखंड के बारे में सोच पाएंगे, और ना झारखंडियों के लिए कभी सोच पाएंगे, क्योंकि हमको ऊपर बैठने ही नहीं दिया जा रहा। आज आप जाइए, आज प्रखंड स्तर पर जाइए, सभी ब्लॉक में जाइए, वहाँ एक बीडीओ को 2-2 प्रभार मिला हुआ है, एक सीओ को 2-2 प्रभार मिला हुआ है। क्यों? यहाँ टैलेंट की कमी है। जेपीएससी को बार बार फंसा दिया जाता है गलत नीति बना के। क्यों? जेएसएससी को बार बार फंसा दिया जाता है। क्यों? गलत नीति बना के। ये तो कब तक हम लोग झेलेंगे? आज सरकार की डाटा कहती है कि 10 लाख यहाँ लोग बेरोजगार हैं। सरकार की जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो डाटा कहती है, ऐसे तो कितना है उसका पता नहीं, लेकिन 10 लाख सरकार कहीं डाटा मान लें तो 10 लाख बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या? जिसके पास 40% खनिज हो, जिसके पास कोयला, सोना, चांदी, टटरा पटरा सब हो, और उसका विद्यार्थी उसका जो बच्चा है वो 10 लाख बेरोजगार। आज हमारा गांव घूमिए, गांव देखिए, वहाँ पर 90% लोग पलायन कर गए हैं। हम एक ठेठ गांव से हम बिलोंग्स करते हैं। हम जंगल के पारसनाथ के तराई वाला सबसे पिछड़ा हुआ इलाका से बिलोंग्स करते हैं। हमारे गांव के 90% लोग पलायन कर गए हैं। कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में, गुजरात में। क्या कर रहे हैं? तो वहाँ पर लेटरिंग साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के गलत नीतियों के कारण। हम आज 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 1-2 साल में मेरा डेट फेल हो जाएगा, हम फॉर्म नहीं भर सकते, तो हम क्या करेंगे? आप ही बताइए। 2 ही रास्ता मेरे पास बच जाता है, या तो नक्सली बनेंगे, या तो फिर जो है कि बम्बई दिल्ली में हम वही गटर साफ करेंगे। आज हमारा देखिए, आज जितना भी है मूलवासी है, आदिवासी है, सब शोषित हो रहा है। किसके वजह से? ऐसा नहीं है कि मूलवासी आदिवासी सब पिस रहा है, सब सरकार की खाली गलत नीतियों के कारण। सरकार ही हमें कुछ करने पर मजबूर करती है या हथियार उठाने पर मजबूर करती है। सरकार, सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि यहाँ पर इतनी संपदा है, इतनी राजस्व है कि यहाँ के लोगों को अच्छा से रोजगार मिल सकता है, अच्छी शिक्षा मिल सकता है, अच्छा खाना मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। सिर्फ सरकार की नीति साफ होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत अच्छा बात कहे थे कि अगर कोई भूखा नंगा हो तो उसकी व्यवस्था कीजिए, नहीं तो पेट का जला पूरे गांव को जला देता है। ऐसा नहीं हो कि हम लोग पूरा छात्र या आदिवासी मूलवासी जो झारखंड के लोग हैं कहीं विद्रोह ना कर दे। आप इस बात को समझिए। सरकार से अपील है कि ऐसी नीति बनाइए जो यहाँ के स्थानीयों को, मूलवासियों को, आदिवासियों को हनन ना हो, उसका सुरक्षा कीजिए। जैसे हर स्टेट करता है, साउथ अपने लिए अच्छा काम करता है, वहाँ का स्थानीय जो क्षेत्रीय पार्टी है। आज उड़ीसा अच्छा काम करता है तो उसको वोट मिलता है। हम लोग भी आपको लाए थे, आपके मैनिफेस्टो में शामिल था 75% यहाँ के लोगों को नौकरी और 1932 का खतियान लागू करना। हम उसी मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, हम कोई दूसरा बात नहीं कर रहे हैं, हम उसी सर्वे की बात कर रहे हैं। और हम ऐसा नहीं कि असंवैधानिक बात कर रहे हैं, हम संवैधानिक बात कर रहे हैं। संविधान में हमारा उल्लेख है कि ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को मान्यता दिया गया है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कर रहे हैं हम। आपको रहने की, बसने की, नौकरी करने की आज़ादी है ना, लेकिन आपको अधिकार मांगने की आज़ादी नहीं है किसी स्टेट में। आपको एक ही स्टेट में अधिकार मिलेगा। मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के वाद में सुप्रीम कोर्ट पूरा खुलासा कर चुकी है, बता चुकी है कि किसी को भी आरक्षण का लाभ सिर्फ केवल एक स्टेट में मिल सकता है। वो एक ही स्टेट में रह सकता है, एक ही स्टेट में उसका लाभ ले सकता है, घूम फिर सब जगह सकता है, जहाँ वो सही सकता है, रह सकता है, लेकिन वहाँ अधिकार नहीं मांग सकता, आरक्षण का लाभ नहीं मांग सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मेरा नहीं है। हम कहते हैं कि यहाँ झारखंड के लोगों से कहते हैं कि रहनुमा धृतराष्ट्र के पद चिन्हों में चलने लगी है, रहनुमा धृतराष्ट्र के पद चिन्हों पर चलने लगी है। आप चुप रहें, ये कौम की रुसवाई है। आइए बाहर निकलिए, अपने अधिकार की लड़ाई लगिए। सरकार से अपना शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, अपना रोजी रोजगार, पान, जल जंगल के जमीन की रक्षा के लिए बाहर निकलिए, नहीं तो ये इस तरह लूटते जाएगा, झारखंड पूरा खोखला हो जाएगा। देख लीजिए आप, हर चीज़ में बर्बाद हो रहा है। ना शिक्षा सही है, ना स्वास्थ्य सही है, ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है। झारखंड में है क्या? आप बताइए तो। इतना मिनरल्स होने के बावजूद है क्या?
कहाँ ये बात लिखा हुआ कि बिहारी भगाओ? अब ये जो मूवमेंट है बिहारी भगाओ बाहरी भगाओ तो वो चला ये गलत प्रोपेगेंडा है। हमने कभी नहीं बोला है कि बिहारी भगाओ, कभी नहीं। उसका भी अधिकार है। हम पहले खंडन कर चुके हैं कि भारत जो है राज्यों का संघ है, उनका भी अधिकार है, लेकिन 25% पर, 75% पर नहीं। हम उसकी मांग कर रहे हैं, हम भगा नहीं रहे हैं कभी भी। हम उसका सम्मान करते हैं। किसी भी भाषा का, किसी भी जात का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी क्षेत्रीयता का हम सम्मान करते हैं। हम भगा नहीं रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम उसको अपने स्टेट पे कानूनी अधिकार नहीं देंगे। हम भगा नहीं रहे हैं किसी को। आप अच्छे से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अरे भगा, आप कहते हैं कि यहाँ पर हमारा अधिकार है। जब महाराष्ट्र में आपको मार के भगा रहा था बाला साहब ठाकरे, तो आप कहाँ थे? तब काहे ना आवाज़ उठाए? जब साउथ में मारता है तो आप कहाँ थे? काहे नहीं आवाज़ उठाते हैं? मतलब क्या समझ लिए यहाँ पर? भैया अगर छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये आर पार की लड़ाई है। हम अपना अधिकार ना मांगें, मतलब हम भूखे मर जाएं? आप राज कीजिए महलों में और हम भूखे मर जाएं? आप दो राज्यों में राजभोग खाइएगा, बिहार में भी और झारखंड में भी। आप राजभोग खाइए, एक ही जगह खाइए। यहाँ भी राजभोग मिलेगा आपको, लेकिन 25% मिलेगा या 10% मिलेगा। आप कहिएगा 75% हमको राजभोग खाने दीजिए, तो अब नहीं चलेगा। आज ना कल तो हम अधिकार का मांग करेंगे ना। हम कैसे पढ़े हैं, कितना जदोजहद। लेकिन आपकी मांगों पे चुप है, क्या कहेंगे? सरकार, वही तो हम कह रहे हैं, सरकार को हाईजैक कर लिया गया है। जो यहाँ के नीति निर्माता हैं उसके द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। इनको पता ही नहीं है। जो हेमंत सोरेन है, इनको अपने पिताजी से सीखना चाहिए, शिबू सोरेन से, जो कि वो जंगल काटो अभियान, धान काटो अभियान, पीटो सोटो झोंटो और नारा दिए थे। टेकलाल महतो हजारीबाग से नेतृत्व कर रहे थे, और शिबू सोरेन जो है गिरिडीह से नेतृत्व कर रहे थे। विनोद बिहारी महतो धनबाद से नेतृत्व कर रहे थे आंदोलनकारी समय में। तो इन तीनों ने मिलकर एक बार और AK राय थे, ये मिल के पटना में एक बहुत बड़ा सभा किए थे, जुलूस निकाले थे, जब नारा दिए थे पीटो सोटो और झोटो, मतलब पीटबो करो और नहीं सुनेगा तो झोंटबो करो और नहीं सुनेगा तो सोटबो करो। ये नारा दिए थे। जब उन लोगों के नहीं सुनने जा लगा तो जंगल काटो अभियान 1978 में चलाए थे। उन लोग काट काट के जंगल को गिरा देते थे, रास्ता में जाम हो जाता था पूरा रास्ता। वो हैं शिबू सोरेन से कभी सीखना चाहिए इनको कि आपके पिताजी झारखंड के और झारखंड वासियों के लिए क्या करके गए, क्या सीखें आप उनसे, क्या सीखें। एक भाषा पर, एक दबाव पर दो आदमी दबाव देता है, आप सीधे भाषा को अतिक्रमण कर देते हैं। आप बताइए ना, कोई कर्मा और सरहुल का कोई गीत लिखा गया है भोजपुरी में? कोई उर्दू में लिखा गया है या फिर किसी भाषा में लिखा गया, बंगाली में लिखा गया? नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि कर्मा सरहुल यहाँ का मुख्य पर्व है और यहाँ की भाषा है, इसलिए उस पर लिखी गई है। आज हम गाते हैं जले लगल दिया बरे लगल बाती, ये कर्मा का गीत है, ये आरती गीत है। क्या है किसी भाषा में? नहीं है। मतलब वो भाषा बाहरी है, वो अतिक्रमणी भाषा है, अतिक्रमण किया गया है, हमारे पर लादा गया है। आज देखिए, आज भोजपुरी, हम विरोध किसी भाषा का फिर कह रहे हैं, हम भोजपुरी किसी भाषा का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन भोजपुरी आज हमारे घर घर तक घुस गया है, घर घर तक घुस गया है। क्यों? क्योंकि हमारे भाषा को महत्व नहीं दिया गया। इसी कारणवश से आज धीरे धीरे पढ़ाई, रामदयाल मुंडा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इन भाषाओं के लिए, 9 भाषा के लिए इतना जदोजहद करके इतना पढ़ाई स्टार्ट करवाएं, उसका शुरू करवाएं, और ये लोग उसके वंशज होते हुए उनका अतिक्रमण करना चालू कर दिए। रामदयाल मुंडा जी का तो थोड़ा ख्याल कर लेते कि कितना इन लोगों ने, उन लोगों ने इस भाषा को बचाने के लिए कितना मेहनत की है। सारा जिंदगी नौछवार कर दी इन भाषा को बचाने के लिए, और उन्हीं का वंशज ये सब ये करने लगे, उन्हीं के वासी सब अपना ही भाषा को हनन करने लगे। ये कैसी नीति है? ये कैसी पॉलिसी है? शॉर्ट में बताइए, अगर सरकार नहीं मांगे तो क्या कीजिएगा? सरकार नहीं तो हमको लोग हुड़का जाम करेंगे। हुड़का मतलब होता है जब हम लोग घर में दरवाज़ा है तो दरवाज़ा जैसे छिटकिनी होता है, उसको खोरठा में बोलते हैं हुड़का। हुड़का जाम करेंगे, लोग कर देंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, मंत्री घेराव करेंगे, नहीं होगा तो आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, नहीं होगा तो उससे भी उत्पात मचाएंगे, जो करना पड़े करेंगे। लेकिन अगर स्थानीय नीति और 1932 के खतियान पर स्थानीय नियोजन नीति और स्थानीय लेके रहेंगे, और भाषा तो किसी कीमत पर भी वापस होगा ही। वो 9 भाषा हमारा है, 9 भाषा हमको सुरक्षित चाहिए। बाहरी भाषा का मतलब कोई भी भाषा नहीं चलेगा यहाँ, हमारे 9 भाषा केवल संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया, खोरठा, कुड़माली, नागपुरी और पंच परगनिया, ये हमारा 9 भाषा है। यही हमको 9 भाषा चाहिए और कुछ नहीं।